तो किसान भाइयों, आपके लिए एक बहुत ही बुरी खबर मैं लेके आया हूं, और वो बुरी खबर आपकी आय से जुड़ी हुई है, आपकी आमदनी से जुड़ी हुई है। तो ध्यान से देखना, ध्यान से सुनना और समय रहते डिसीजन ले लेना। खबर क्या है? खबर ये है कि सूत्रों के हवाले से ये पता लगा है कि भारत सरकार जो पिछले 6 साल से रशिया से, रूस से जो गेहूं पे 40% आयात शुल्क लगा रखा था, उसको हटाने की तैयारी कर रही है। मतलब भारत में अब गेहूं का आयात शुरू करने की तैयारी हो रही है, ऐसा सूत्रों के हवाले से खबर है। बिजनेस स्टैंडर्ड एक अखबार है जिसमें ये खबर छपी है, जिसमें ये बताया गया है कि आने वाले समय में गेहूं की कीमतों को काबू में रखने के लिए भारत सरकार ये निर्णय ले सकती है कि वह विदेशों से गेहूं को मंगाएगी। शुद्ध सादा भाषा में अगर कहें तो गेहूं को विदेशों से मंगाने की तैयारी चल रही है, जिससे कि गेहूं की कीमतों को कम किया जा सके। हम इस सिलसिले में आपको ये बताना चाहेंगे कि पिछले 6 सालों से भारत सरकार ने गेहूं के आयात के ऊपर 40% तक आयात शुल्क लगा रखा है, जिसकी वजह से विदेशों का गेहूं भारत में आते आते महंगा हो जाता है, और उसी वजह से हमारे यहाँ जो गेहूं होता है उसकी कीमतें बढ़ी हुई हैं। तो अब आने वाले निकट भविष्य में 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने में गेहूं की कीमतें कम होने वाली हैं। तो यह किसानों के लिए बुरी खबर है और गरीबों के लिए अच्छी खबर है, क्योंकि जो गरीब इंसान, जो गरीब आदमी है, वो है गेहूं महंगा खरीद पा रहा है, और गेहूं ही उसकी रोजमर्रा के जीवन की मुख्य खपत है। तो पहली खबर तो ये थी। दूसरी खबर आइए देखते हैं। भारत सरकार यह कदम स्टॉक को पूरा करने के लिए उठा सकती है, क्योंकि आपने सुना होगा, देखा होगा, आपके गांव-गांव में गेहूं बट रहा है। तो सरकार क्या कर रही है, जो वो पहले गेहूं देती थी उससे ज़्यादा गेहूं दे रही है। उसकी वजह से सरकार का जो भंडार है वह उसमें कमी आ गई है। तो भंडार में कमी आने की वजह से सरकार को भंडार पूरा करना पड़ेगा। उस भंडार को पूरा करने के लिए सरकार अब विदेशों से गेहूं आयात कर सकती है। ठीक है। अगली खबर चांदी में तेजी से संबंधित है। ये खबर अच्छी भी है, बुरी भी है। देखिए, चांदी में अभी रिसेंटली आपने देखा है, अभी हाल ही के दिनों में चांदी में बहुत ज़्यादा तेजी देखी गई है। उस तेजी का जो मुख्य कारण है वो है, हमने भारतीयों ने रिकॉर्ड चांदी का आयात किया है। हमने विदेशों से बहुत ज़्यादा चांदी मंगाई है। क्यों मंगाई है? तो हमने चांदी इसलिए मंगाई है क्योंकि अब भारत सोलार एनर्जी की तरफ बढ़ रहा है, सौर ऊर्जा की तरफ बढ़ रहा है। सौर ऊर्जा में जो प्लेट्स लगती हैं, जिनसे सौर ऊर्जा को बिजली में परिवर्तित किया जाता है, उन प्लेट्स में चांदी की खपत होती है। तो उसको पूरा करने के लिए भारत के जो व्यापारी हैं, उन्होंने चांदी का भंडारण करके रख लिया है। अब चांदी की कीमतों का कम होने का अंदाज़ा इसलिए है क्योंकि ज़रूरत से ज़्यादा चांदी भारत में आ गई है। जितना हमने 2023 में चांदी का खपत किया था, उतना पूरा जो साल भर में खपत किया था, वो अभी तक हम 4 महीनों में ही खपत कर ली है। अगली खबर महाराष्ट्र से संबंधित है। यह बहुत ही अच्छी खबर है भारत देश के निवासियों के लिए। सबसे बड़ी खबर यह है कि महाराष्ट्र में अंग्रेजी को विदेशी भाषा का दर्जा दे दिया गया है। अर्थात इसका अर्थ ये है कि महाराष्ट्र में अब 11वीं और 12वीं में अंग्रेजी को अंग्रेजी मीडियम के स्कूलों में भी विदेशी भाषा के हिसाब से पढ़ाया जाएगा। मतलब पढ़ना अब कंपलसरी नहीं होगा। जैसे भारत में हम मध्य प्रदेश के स्कूलों में ये देखते हैं कि जो भी मुख्य विषय होते हैं, उनके अलावा एक अंग्रेजी विषय भी चलता है। तो ऐसा महाराष्ट्र में भी होता था, पर अब महाराष्ट्र में उसे कंपलसरी से हटा दिया गया है। तो किसान भाइयों, बने रहिए इसी प्रकार की रोचक खबरों के लिए। हम इस चैनल पर आपके लिए नई नई खबरें लेके आएंगे।
तो मैं ये कहूँगा कि गेहूं वाली जो खबर है उसमें गेहूं की कीमतें अब आने वाले निकट भविष्य में 1-2 महीने में कम होने का अंदाज़ा आप समझ लीजिए। और कब तक कम रहेंगी ये जब तक हमारा बोनी का सीज़न नहीं आ जाता। बोनी के सीज़न से पहले सरकार इनको फिर से दोबारा आयात को रोक देगी, जिससे कि गेहूं की अच्छी बोनी हो सके, क्योंकि गेहूं अगर ज़्यादा सस्ता हो जाएगा तो भी किसानों का नुकसान हो जाएगा, ऐसा सुनने में आया है। धन्यवाद। आपका अपना योगेंद्र रघुवंशी।